हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। सो गाइस, हम जो है टाइप ऑफ ड्रग्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सिडेक्टिव के बारे में, ट्रांसक्विलिनेसर के बारे में डिस्कस करा था। कल हमने नार्कोटिक्स और उसके बाद हमने जो था वो स्टिमुलेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब जो लास्ट हमारे पास बचता है वो है हेलोसिनोजेंस। ठीक है, तो आज हम हेलोसिनोजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलोसिनोजेंस क्या है? ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के थॉट्स को चेंज कर देती हैं। ठीक है, सोचने समझने की शक्ति जो है वो गड़बड़ा जाती है यहाँ पे। ठीक है, उसकी फीलिंग्स को चेंज कर देते हैं। प्रिसेप्शन यानी कि वो जो भी धारणा अपने मन में बना लेते हैं, ठीक है, जैसे कि साइकोनिया हो जाता है इंसान, ठीक है, उस तरह का जो है बिहेवियर वो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रिसेप्शन किस तरह से चेंज होती है? देखिए, हम क्या करते हैं, साउंड को सुनते हैं, ठीक है, लेकिन जो इन हेलोसिनोजेंस का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में क्या हो जाता है, उनको इस तरह से लगता है कि जैसे साउंड वेव्स होती है ना, वो उनको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो वो क्या क्लेम करती हैं कि सी साउंड्स, वो आवाजों को देख सकते हैं। हियर कलर्स, ठीक है, कलर्स को हम देखते हैं लेकिन उनको वो सुनाई देने लग जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनके बिहेवियर में, फीलिंग में, प्रिसेप्शन में चेंज आ जाता है। ओके, और ये जो ड्रग्स होती हैं इनको हम साइनेप्टिक ड्रग्स भी कहते हैं। ठीक है, और इनका जो है स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, कहाँ होता है? सेरिब्रम पे और हमारे सेंस ऑर्गन्स के ऊपर। ओके, हेलोसिनोजेंस जो है वो इंटरेक्ट करती हैं विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट प्रिंसिपली इन ब्रेन। ठीक है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स जो होते हैं ब्रेन में, ये उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारे थॉट को चेंज कर देते हैं, सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। आप जो रहेंगे वो ड्रीम लाइक, यानी कि जो पर्सन जो है हेलोसिनोजेंस लेता है, ठीक है, आगे हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो कैनाबिनॉइड्स में जैसे कैनाबस प्लांट है, कैनाबस सैटाइवा, जो कि भांग है। ठीक है, तो इसके जो प्रोडक्ट है, चरस, गांजा वगैरह, वो सारे ही जो है हेलोसिनोजेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ड्रीम लाइक स्टेट, जैसे कि आप सपना देख रहे हैं। आज बिल्कुल जो है इंसान वो साइको हो जाता है, मेंटली जो जिसको बोलते हैं ना कि डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर है उसको, यानी कि बिल्कुल जो वो सोचेगा वही वो देखना जो है वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ड्रीम लाइक वो स्टेट में वो पहुंच जाएगा। डिसओरिएंटेशन, लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, उसको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो जो सोचेगा, वो जो समझेगा, वही चीजें उसको अपने आसपास जो है वो दिखाई देंगी, और ऐसी चीजें जो कि रियलिटी में है ही नहीं, उन चीजों का वो अनुभव करेगा। ठीक है, सीड्स ऑफ धतूरा, स्ट्रेमोनियम एंड एट्रोपा वेलाडोना, ठीक है, ये आपने लर्न कर लेनी है। ठीक है, तो इनके अंदर जो है हेलोसिनोजन प्रॉपर्टीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब देखते हैं कि हेलोसिनोजन के इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके इफेक्ट क्या है? कोज हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन मतलब उन चीजों को देखना जो एक्चुअल में प्रेजेंट ही नहीं है। ये किसकी वजह से होता है? साइनेंसिस की वजह से होता है। ठीक है, नाइटमेयर्स, हॉरिबल ड्रीम्स आएंगे, रात में एकदम से जो है आपको इतने भयानक सपने आएंगे, पसीना पड़ जाएगा, आपको स्वेटिंग होंगी और आप एकदम से नींद से उठ जाएंगे, यानी जो पर्सन इसको लेते हैं वो नींद से जाग जाएंगे एकदम से, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे, मतलब पागल जैसा बिहेव करेंगे। फ्लोटिंग सेंसेशन, ठीक है, कि वो कहीं तैर रहे हैं। क्रोनिक साइकोसिस हो जाएगी, ये हमारी जो होती है, जिसको बोलते हैं कि जो लिमिट क्रॉस कर गया है पागलपन की, वो साइकोसिस उसको हो जाएगी, बिल्कुल साइकिक पर्सन हो जाएगा वो। ट्रैकिकार्डिया, फोटोफोबिया और लैक्रिनेशन, डायलेशन ऑफ प्यूपल जो है। ठीक है, तो ये जो था हमारे पास टैकिकार्डिया, ये आपने जितनी भी टाइप्स ऑफ ड्रग्स पढ़ी हैं उन सभी में ये कॉमन है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर जो है उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि उनको बार बार जो है यूरिन पास आउट करने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ठीक है, ये भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो थे वो इफेक्ट है हेलोसिनोजेंस के। ओके, तो आगे हम इसके जो एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
अब बात करते हैं हैलोसिनोजेंस के एग्जाम्पल यानी उसकी टाइप्स के ऊपर। ठीक है, तो टाइप्स में सबसे पहले हम जो है वो देख रहे हैं LSD। ठीक है, LSD मतलब लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है, ये सबसे डेंजरस हैलोसिनोजन है। ठीक है, सबसे डेंजरस हैलोसिनोजन कौन है? LSD, दैट इज लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। ठीक है, ये क्या करता है? क्रोमोसोमल और फॉइटल एबनॉर्मेलिटीज कॉज करता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई पर्सन इसको लेता है तो क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज जो है, यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट मदर उसको ले रही है तो उसके अंदर जो है इस तरह की जो एबनॉर्मेलिटीज जो है वो हो सकती हैं। किसी भी पर्सन में ये इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज जो है वो शो कर सकता है। ठीक है, दूसरा इसका जो है साइकेडेलिक इफेक्ट है। ठीक है, और ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम द ड्राइड फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द सेक्लोटिम। ठीक है, ये हमारे पास एक फंगस है। ठीक है, दैट इज एर्गोट फंगस। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम है क्लेविसेप्स पर्प्यूरे। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये फंगस जो होता है ये पैरासाइट होता है। ठीक है, पैरासाइट ऑन राई फ्लावर। ठीक है, राई के जो फ्लावर्स होते हैं ना, तो राई के जो फ्लावर की ओवरी होती है उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, क्या कॉज करता है? ये डैमेज कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अगर एक्यूट LSD जो है इंटॉक्सिकेशन जो है वो लीड करती है पैनिक कंडीशन, दैट इज कॉल्ड द बैड ट्राइपैड। बैड ट्राइपैड में क्या हो जाता है कि वो पर्सन जो है वो मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देता है, उसे पता ही नहीं लगता कि वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल मेंटल स्टेज में चला जाता है। ठीक है, और ये LSD जो है वो किस प्रकार से लोग लेते हैं? इतनी सी छोटी छोटी, जैसे पोस्ट ऑफिस में छोटी छोटी टिकट्स नहीं मिलती हैं। ठीक है, उसी तरह की टिकट्स होती है, उसमें हल्की सी ड्रॉप उसके ऊपर लगाई जाती है, जिसको टंग के ऊपर रखने के बाद जो है वो पर्सन जो है 1 या 2 दिन के लिए उस कंडीशन में चला जाता है, यानी वो रियलिटी से बिल्कुल परे हो जाता है, उसे नहीं पता होता है वो कौन सी दुनिया के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह का इफेक्ट जो है ये शो करती है, दैट इज मोस्ट डेंजरस हैलोसिनोजन इसको कहा गया है। ओके, तो दूसरा जो हमारे पास हैलोसिनोजेंस है दैट इज कैनाबिनॉइड्स। ये प्रोडक्ट है हीम प्लांट। हीम प्लांट आपने भांग का पौधा सुना होगा, कैनिबस सेटाइवा नॉर्मली हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो कैनाबिनॉइड्स जो हैं ये हमें 2 प्लांट स्पीसीज से मिलते हैं, उनकी ड्राइड लीफ से, रेजिन से, फ्लावर से। इसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 स्पीशीज हैं जिनसे ये कैनाबिनॉइड्स निकलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कैनाबिस इंडिका, जिसमें से भांग, गांजा और चरस मिलता है। ठीक है, चरस को हशीश भी कहा जाता है। कैनाबिस सटाइवा, जिससे मरिजुआना मिलता है। ठीक है, अब इन कैनाबिनॉइड्स को या जो हमारे पास इनके प्रोडक्ट है उनको कैसे लिया जाता है? या तो इन्हें इनहेल किया जाता है, ठीक है, या ओरल इंजेक्शन भी इनकी की जाती है। शिवरात्रि में भांग किस किस ने पी है? ठीक है, तो हमारे पास जो ये प्लांट्स होते हैं इनमें 400 केमिकल्स जो है वो मिलते हैं, जिसमें से कि 50 कैनाबिनॉइड्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 400 केमिकल्स होते हैं कैनिबस प्लांट के अंदर। और सबसे जो एक्टिव है कैनाबिनॉइड वो है हमारे पास टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। और ये इंटरेक्ट कहाँ करते हैं? यानी अगर कोई पर्सन इनको इनहेल कर रहा है या ओरली इनको ले रहा है तो इंटरेक्ट करते हैं विद रिसेप्टर, जो कि स्पेशली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में। और ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी को ये इफेक्ट करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि भांग, गांजा, चरस, marijuana प्लांट के किस किस पार्ट से हमें मिलता है। ओके, देखिए कैनाबिनॉइड्स जो है, हमें जो भांग का पौधा होता है उसमें से कोई भी ऐसी, मतलब ना तो उसके फ्लावर ना तो उसके लीव्स, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ते जिसमें से कैनाबिनॉइड्स नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो अगर भांग की हम बात करें तो ये उसके सूखे ड्राइड लीव्स से मिलता है। इसे जो इंसान है यानी कि जो इसको लेते हैं, ठीक है, वो पर्सन इसको मिक्स करेगा फूड के अंदर या फिर वो ओरली भी इसको ले लेते हैं। ठीक है, चरस जो है रेजनस सिक्रीशन है फ्रॉम द फ्लावरिंग टॉप। ये फीमेल जो पार्ट होता है उसमें जो फ्लावरिंग टॉप्स होते हैं उसमें से रेजनस सिक्रीशन निकलती है
उसमें से चरस जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, गांजा जो है ये ड्राइड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होती है और इसको जो है पर्सन स्मोक करते हैं। तो आपने उसमें देखा होगा वो सिगार वगैरह मूवीज के अंदर उसके अंदर डाल के वो उसको स्मोक करते हैं। marijuana जो है ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम द चॉप्ड लीव्स एंड स्टेम, यानी कि कोई भी पार्ट इसका ऐसा नहीं था जिसमें से कैनाबिनॉइड्स हमें नहीं मिले। ठीक है, तो सारे के सारे पार्ट के अंदर कैनाबिनॉइड प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई ये कैनिबस जो हमारे पास प्लांट है, ठीक है, तो पूरा ही हेलोसिनोजन है। तो अब देखते हैं विड्रॉल सिम्टम्स क्या है हेलोसिनोजन्स के। फाइन ट्रेमर्स, इरेक्टिबिलिटी, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, इंसोमिया और डिक्रीज एपिटाइट, ये सारे के सारे विड्रॉल सिम्टम्स हैं हेलोसिनोजन्स के। ठीक है, तो ये ड्रग्स वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर में से हमारे पास 2 टॉपिक बचते हैं, एक है अल्कोहलिज्म और दूसरा है आपका टोबैको। ठीक है, तो बाकी के बचे हुए टॉपिक हम नेक्स्ट डे पे करेंगे। टिल देन गुड बाय। और अगर आपको लगता है कि इससे बेटर मैं अगर कर सकती हूँ या मेरे लिए कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए इसके ऊपर और शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।